अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुर्शिद राही, जैसा कि आप तमामी हज़रात हमें फेसबुक के ज़रिए से जानते हैं। अभी हम ख़ास मकसद के तहत हम हड़ताली हाट के सरज़मीन पर आए हुए हैं और हम जिसके पास आए हैं उनके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। हम जनाब मोहम्मद इकरामुल हक साहब के यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि 1-2 हफ्ता पहले से ही हम देख रहे हैं उन्होंने एक जमात बनाई है, एक तंजीम बनाई है, जिस तंजीम का नाम है जमातुल मोमिनीन। तो देखिए कि आज बहुत से ऐसे तंजीम लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई काम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, कोई उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो इसी बात को लेकर के हम इनके यहाँ इनसे पूछने आए हैं कि आप जो अमीर है जमातुल मोमिनीन के, तो आपके जो है इस तंजीम में क्या काम होंगे, क्या काम आप कर रहे हैं और कहाँ से फंडिंग होती है, या आप अपने से कर रहे हैं, या कितना दिन से चल रहा है, इसी की जानकारी के लिए हम इनके यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे सवाल करेंगे कि हजरत, आप जो ये तंजीम बनाए हैं जमातुल मोमिनीन, इस जमातुल मोमिनीन का जो है ये जो तंजीम है, इसका मकसद क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वमन अहसन कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे पहले तो आपको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मौके से तंजीम जो मैंने बनाया है जमातुल मोमिनीन नेपाल, क्यों बनाया, इसके अगराज व मकासिद क्या है, और ये इलाकाई तौर पे ये क्यों ज़रूरी है, ये जानना पूरे अवामुन नास के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आमतौर पे देखा यह जाता है कि मुल्क नेपाल में कई ऐसे जमात हैं जो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन बुनियादी सवाल जो है जहाँ से ये कौम गुमराह होने का जो सबब बन जाता है, उस पे वो लोग खामोशी अख्तियार करते हैं, या यूँ कहिए कि वहाँ तक वो लोग देख भी नहीं पाते हैं। मैं जमातुल मोमिनीन नेपाल का मैंने जब बुनियाद किया, उससे पहले मैं अपने इलाके के कई वार्ड, इस नगर में मैंने ये पाया कि मुसलमान में जिस मुसलमान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दे दिया और कहा गया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उससे ये गाफिल है। आपको मैं क्या बताऊं, जब मैं अपने पड़ोसियों के पास गया तो वहां देखा कि वो बहैसियत मुसलमान और शिर्क कर रहे हैं। मैं देखा वहां पे कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दिया। फिर मैंने कई और इलाकों में जब गया तो वहां देखा कि हमारी माँ और बहनें ये सूद और ब्याज के लत में लग चुकी। 2 पैसे के लालच में उन्होंने अपने अमाल और जो है ईमान को बेच दिया। अपने नौजवानों को जब मैं देखा तो किसी तरह का नक्शा, फिर कान में फिर मैं कुछ ऐसे रिंग होता है वो पहनते हैं, कोई जो है सिगरी पहन लेते हैं। मालूम नहीं होता कि ये किस कौम से ताल्लुक रखता है, ये उम्मत मोहम्मदी है या कोई और गफलत में पड़ गया या किसी ने इसे भगा दिया। तो मैं खुद भी एक मर्द मुस्लिम होने की वजह से, और अल्लाह ने जब मुझे हयात दिया तो मैं इस चीज़ पे अहद दिया कि रब्बुल आलमीन, मैं अकामत दीन के लिए, सही उल अकायद के लिए और तमाम तरह के शिर्क व बिदआत को ख़त्म करने के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा इंशाअल्लाह मैं इस पे काम करता रहूँगा, क्योंकि हिसाब हर फर्द को देना है। इस इलाके में जितने लोग हैं और खुसूसन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को हिसाब किताब देना है। वो अपने जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। अल्लाह इस उम्मत को एक बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया है, कुरान मजीद में इसे जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने के काम में लगाया गया है। इसके बशर्ते जो है ये लोग गुमराही और जलालत में खुद फंसे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा कि हम अपने माशरे की इस्लाह कर लेंगे, हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उनकी इस्लाह कर लेंगे? क्या हम आखिरत की तैयारी इसी तरीके से करेंगे? तो मैंने जब शुरू किया ये, तो चंद हमारे कुछ दोस्त थे, मैं उनके पास गया और वो तमाम के तमाम नमाजी दीनदार लोग थे। बस ये छोटी सी जमात है, इसका एक दूसरा नाम है, एक दूसरा नाम वो
चूंकि हमारा जो मकसद ये है कि दावत व इस्लाह के साथ रिफाई काम को भी अंजाम देना है। माशरे में बहुत सारे हमारे बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास दवा नहीं, जो बिल्कुल लाचार हैं और तरह तरह के मसाइब से घिरे हुए हैं। हमारे कई भाई ऐसे हैं जिनके पास कोई स्रोत साधन नहीं है। तो उनके लिए भी हम जहां तक सके, अल्लाह हमें जितनी इस्तिताअत दे उस हिसाब से जो है हम लोग इस काम में अपने हाथों को बटाएंगे। तो मैं कई नमाजियों को जोड़ा इसमें, जो खास तौर पे हमारे मकसदों को समझे और दीन हक को जो है किस तरीके से ले जाया जाए, क्या क्या परेशानियां हमारे सामने हमें है, उसकी जो एक रिसर्च किया जाए, फिर जो है अवामुन नास तक जाया जाए और कैसे जाया जाए, इसका एक नया तरकीब, नया फार्मूला के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और इसका दूसरा नाम है, दावत का काम करने के गर्ज से इसका दूसरा नाम है आस्थावान जमात नेपाल। चूंकि मोमिन जो होता है वो अल्लाह से सच्चा मोहब्बत करता है, अल्लाह के जिक्र में वो मशगूलियत रहता है उसका, और वो किसी से डरता नहीं। अल्लाह के पैगाम को कमा हक कहूँ दूसरों तक पहुंचाने का काम, ये मोमिन की सिफत बताई गई है कुरान मजीद में, और भी बहुत सारी चीज है। तो इन्हीं कामों को मैं अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह मेरे साथ है। छोटी सी जमात है, अल्लाह इसके साथ है। मैंने कई छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह किया है इसमें। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है ये तो। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, इनका जो सोच है, इनका जो काम है, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि इनका हर काम हम देख रहे हैं। इनका बातों से इनकी बातों से मुझे ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि इनका हर काम इंशाअल्लाह वातिउल्लाह वातिउर रसूल के तहत होने वाली है और होगा इंशाअल्लाह। तो मैं इस ग्रुप में इंशाअल्लाह मैं भी ज्वाइन होऊंगा। ज्वाइन हो करके हम भी जहां तक हो सके खिदमत करेंगे। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी कसीर तादाद में इस जमात में जुड़िए और जहां तक हो सके इस काम को जो है ना हम आगे तक बढ़ाएं। और दूसरा सवाल देखिए कि 2 दिन पहले हजरत ने जो है एक प्रोग्राम भी रखा था, जो कि यही हड़ताली हाट मदरसा अनवारुल इस्लाम के जो है अंदर में ये प्रोग्राम हुआ था। और वहां जब देखने को मिला कि वहां मर्द के साथ साथ जो है नौजवान की भी ये जो है तरबियत करने के लिए ये कदम बढ़ाए हैं और हमारी माँ बहनों के लिए है। और अक्सर और जो है यही सही काम है मेरे निगाह में और मेरे नजर में, क्योंकि आज हमारे माशरे में हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे माँ बाप भी बिगड़ रहे हैं, हमारी माँ बहनें भी बिगड़ रही हैं। तो अब अगर माँ बहनों की भी इस्लाह होगी, नौजवानों की भी इस्लाह होगी, तो जरूर ये काम काबू में आएगा। तो देखिए, अब प्रोग्राम तो इन्होंने लगाया और हम भी इनके प्रोग्राम में शिरकत हमारी भी हुई थी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये प्रोग्राम किए थे, तो ये तंजीम में आप खुद अपनी तरफ से किए थे, अपने पैसे के मुताबिक किए, अपना पैसा खर्च किए थे, कोई बाहर से आपको फंड हुआ था? पूछना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोग तरह तरह की बात बोलते हैं इसमें, तो हम पूछना चाहते हैं ये बात। इस वक्त मुल्क नेपाल में बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से उलमाए कराम हैं और वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन मेरा जहां तक इस नाचीज का सवाल है, तो हमारा इलाका जो है ये पूरी तरीके से एक मजदूर इलाका है। इसे आप जो है लेबर इलाका भी कह सकते हैं। ग्रास लेवल के लोग रहते हैं यहाँ पे। अक्सर आप देखेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना वो लोग हर रोज़मर्रा की जिंदगी में वो करते आते हैं। तो हमने कई उलमा कराम से भी मिला, कई तंजीम से भी जाकर उनसे राब्ता किया कि यहाँ काम किया जाए। और काम के साथ साथ तो आपको जो है बहुत सारे मसाइल उनको देखना होगा। उन लोगों ने मेरी बात की नाकदरी की, नहीं सुना। मेरा फर्ज था उन लोगों की आंख खोलना, उन लोगों ने नहीं खोला। तो बहैसियत मैं मुसलमान और अल्लाह ने मुझे भी जो जिस इल्म से नवाजा है उसका मैं इस काम को करता हूँ। अब सवाल ये है कि मैं इसके लिए फंड कहाँ से लाता हूँ। अब देखिए, ये कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग करते नहीं है। असल में क्या होता है कि हमारे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो चाहते हैं कि आखिरत के लिए कुछ किया जाए। बस वो कोई 500 रुपया दे दिए, कोई 200 रुपया दे दिए, कोई 100 रुपया दे दिए। इस तरीके से एक छोटा सा 2-3 हजार 4 हजार का एक रकम बन जाता है। और इसके जरिए जो है हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे तरबियती इस्लाही प्रोग्राम को हम लोग अंजाम दे देते हैं। कभी ख्वातीन का प्रोग्राम को अंजाम दे देते हैं और कभी जो है नौजवानों को जोड़ते हैं उसमें। इस तरीके से हम लोग जो है अभी छोटा छोटा प्रोग्राम करते हैं। और खुसूसन इसमें जो हम लोग जो काम कर रहे हैं
वो ये है कि हम लोग किताब बांटते हैं। कुछ अहले खैर हजरात हैं, हमारे तंजीम ही के भाई हैं, इब्राहिम शर्मा नाम है उनका। उनका जो है इस्लाम के लिए जो है बहुत बड़ा कुर्बानी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो उन्होंने हमें कुछ किताबें वगैरह दस्तयाब किया बतौर हेल्प, और मैं उन किताबों को अपने बहन, माँ बहन और भाई लोगों को, और जितने भी जो लोग इससे नमाज से को जानना चाहते हैं, उन किताबों को मैं फ्री में उन तक तकसीम करता हूँ। और हमारा इस वक्त कोई माली जो है किसी भी तंजीम, किसी भी मुल्क, किसी भी बड़े लोगों से कोई इधर उधर राब्ता नहीं है। और इंशाल्लाह जरूरत पड़ा तो हम जाएंगे, किसी किसी से मांगेंगे। अब देखेंगे अल्लाह की क्या मर्जी है इसमें। जरूरत के हिसाब से मैं तमाम लोगों को इसमें जुड़ने के लिए और इसमें मदद करने के लिए मैं माली, जानी और जो है हर तरीके का ताउन का हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम फर्द की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हजरत, बहुत खुशी हुई ये बात सुन करके। हालांकि अक्सर बेशतर ये देखा जाता है लोगों में कि लोग जो है ये काम जब करते हैं तो इस काम से पहले अपना पेट और अपना जेब देखते हैं। अक्सर बेशतर ये यही होता है, हर जगह का माहौल यही है, हर जगह का मामला यही है कि लोग पहले अपना जेब देखता, अपना पॉकेट देखता है, उसके बाद थोड़ी बहुत सी लोगों में दीन की खिदमत करके लोगों को दिखा देता है। तो नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, देखिए दीन की खिदमत करने के लिए, दीन का काम करने के लिए दिखाना मकसूद नहीं है, बल्कि मेहनत करना मकसद है। कि देखिए हम कई दिनों से देख रहे थे कि ये मेहनत हजरत बहुत ही अच्छे जो है ये तंजीम बना के मेहनत कर रहे हैं, और जो है हम ये वीडियो बनाने का मकसद और इनके पास आने का मकसद ही यही था कि हम अवामुन नास को ये पैगाम दे, अवामुन नास को ये बताना चाहते हैं कि ये देखिए कि एक जो है तालिब इल्म के जो है जमाने में हम लोग एक अशार पढ़ा करते थे कि मैं अकेला ही चला था मंजिले, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रू आते गए और कारवा बनता गया। तो हजरत देखिए अपना जो है घर से अल्हम्दुलिल्लाह अपना जेब से जहां तक वो 10 रुपये से ही सही अपना जेब से लगा करके ये मेहनत करने के लिए जो है निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इनसे जुड़िए, क्योंकि अभी वक्त भी नहीं है, अब अजान हो रही है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर मैं हजरत से जो है और भी कुछ सवालात हमारी जान में थी जो कि अभी मुनासिब नहीं है कहना, जो है बाद में हम आपसे इनसे पूछ करके आप तक हम पहुंचाएंगे कि आप जो है आगे इनका और क्या काम है, क्या करना है इसमें, और भी कुछ जैसे कोई गरीब वगैरह, जब आपकी तंजीम, जब आप अच्छे काम करेंगे तो जरूर है कि भाई जो है बुलंदी पे चढ़ेंगे, अल्लाह बुलंदी पे चढ़ाएंगे। तो जब गरीबों लोगों के लिए आपका क्या मामला रहेगा, गरीब की बच्ची के लिए क्या रहेगा? जैसे देखा जाता है कि गरीब की बच्चियां अभी शादी की उम्र को पहुंच जाती है, उनको इतना पैसा नहीं होता कि उसको सही जोड़ा मिल सके, उनकी सही जगह से शादी हो सके, सही तरीके से शादी हो सके। तो उन सब सवालात भी पूछेंगे।